हरियाणा के कनीना उपमंडल के गांव बूचावास के किसान रामधन यादव एक प्रगतिशील किसान हैं, जो बागवानी के क्षेत्र में नए आयाम हासिल कर आज प्रदेश के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आए हैं। मेरा नाम रामधन यादव है। मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। वैसे मैं चक्करपुर गांव का निवासी हूँ, गुड़गांव से, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से। और यहाँ पर ये मैंने 2005 में जो है ये ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद यहाँ पे वही नॉर्मल जो खेतियाँ होती है, खेती-बाड़ी होती है, गेहूँ, सरसों वगैरह, वही उपजाया। लेकिन बाद में 2017 में मैंने आके देखा, तो इस ज़मीन के बारे में कुछ स्टडी किया कि भई यहाँ पे कुछ नया किया जाए, ताकि जिससे लोगों को एक प्रोत्साहन मिल सके और कुछ लोग मोटिवेट हो सकें। तो भगवान के उससे आशीर्वाद था कि भई थोड़े सक्षम भी थे, तो हमने कुछ नया करने की कोशिश की। तो मैंने यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह के कुछ पौधे वगैरह लगाए। तो ट्रायल बेस पे लगाए, जैसे सेब के थे, बादाम के थे, अखरोट था, लीची है, आड़ू है, बब्बू गोसा है। इस प्रकार के मैंने काफ़ी पेड़ लगाए, 60-62 प्रकार के। तो मेरे को यहाँ पे बहुत सभी फ्रूट्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और मैं समझता हूँ कि उनका जो टेस्ट था वो भी बहुत काबिले तारीफ रहा। मैंने यहाँ पे फिर बादाम का जो लोग हंसते थे कि नहीं यार यहाँ नहीं हो सकता, तो मैंने यहाँ पे बादाम के जो पेड़ लगाए थे, वो उनका जो फ्रूटिंग हुआ और जो उनकी ऑयल की मात्रा थी और जो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी थी, वो एक काबिले तारीफ थी, देखने लायक थी वो। मैंने फिर उनका सैंपल पे वो कुछ बादाम के मैंने यहाँ पे तैयार कराए और उनका फिर मैंने सैंपल उठवाया। मैंने दिल्ली खारी पाउडर जो है उसका ऑयल वगैरह भी निकलवाया, उसका चेक कराया। तो मैं समझता हूँ कि उम्मीद से भी अच्छा मेरे को उससे रिजल्ट मिला। फिर उससे मैं मोटिवेट हुआ और मैंने उसके बाद फिर यहाँ पे नए अपने पौने 6 एकड़ ज़मीन के अंदर यहाँ पे बागवानी शुरू की। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 100 पेड़ के करीब फिर बादाम लगाया। 400 साढ़े 400 पेड़ मेरे पास सेब के हैं। आलू बुखारे हैं मेरे पास, शायद काफ़ी पेड़ हैं। तो अ, अमरूद का है, 400-500 पेड़ के करीब अमरूद है, आम है, लीची है, पपीता है, आपका चीकू है। काफ़ी पेड़ है, मीन्स 60-62 प्रकार के मेरे पास पेड़ थे। प्रगतिशील किसान रामधन यादव ने अपने बाग में ड्रिपिंग सिस्टम, सोलर सिस्टम और गोबर गैस के प्लांट भी लगाए हैं, जिसमें उन्हें सरकार की तरफ से भी काफी सहयोग मिला। मैंने यहाँ पे फिर, क्योंकि एक तो यहाँ पे पानी की शॉर्टेज सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो पानी की है। मैंने पानी की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रिपिंग सिस्टम लगाए। तो ड्रिपिंग से मेरा जो पानी का प्रॉब्लम था वो भी शॉर्ट आउट हो गया। फिर यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम मेजर था, तो मैंने लाइट के प्रॉब्लम का वो किया। तो फिर उसका भी मैंने सोलर सिस्टम के ऊपर वो पूरा अपना यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया। और सोलर सिस्टम से आज मेरे यहाँ पे पूरे पानी, पूरे बगीचे का जो है अपना पानी का सिंचाई होता है। मेरे मकान पे वर्कर जो रह रहे हैं उन पे भी मेरा पूरा सोलर के ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने फिर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे खाद की मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि केमिकल वगैरह जो यूज करते हैं उससे वो मेरे को नहीं मिल रहा था जो मेरे को चाहिए था यहाँ पे, फ्रूट्स का टेस्ट वगैरह। तो मैंने फिर यहाँ पे अपना गाय वगैरह का कोई यहाँ सिस्टम सेटअप किया। और गाय वगैरह का जो गोबर था उसके लिए फिर मैंने अलग से ही यहाँ पे फिर गैस के, गोबर गैस के प्लांट लगाए 2। और गोबर गैस का प्लांट लगाने पे उस जो उसका खाद है आज मैं अपने सभी पेड़ों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसका ये हुआ कि भी मेरे फ्रूट्स का और पेड़ों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेरी इंक्रीज कर गई। और आज उसकी वजह से जो मैं अपना गोबर का जो खाद यूज कर रहा हूँ गायों का, उससे टेस्ट भी और भी अच्छा इंक्रीज हो गया और फ्रूटिंग उससे डबल हो गया। सबसे प्लस पॉइंट ये हुआ कि जैसे मैंने वो खाद यूज करना शुरू किया, तो उससे मेरे को ये बेनिफिट बहुत अच्छा मिला, फ्रूटिंग डबल हो गया और साइज में भी आ गया, शाइनिंग होगी। तो मेरे को कोई केमिकल वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूरत आज नहीं है। मेरे यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो बेर वगैरह है, एप्पल बेर वगैरह लगे हुए हैं काफी। तो उनमें भी मैंने यही इस्तेमाल किया। और पेड़ों पे जो हम स्प्रे करते हैं, जैसे हम पोटास वगैरह का ये सारा इस्तेमाल करते हैं, जिंक वगैरह जो हम करते हैं, तो उसको भी मैंने नहीं किया। मैंने सिंपल अपना जो गैस का
वो निकलता है मल जो है, उसी का ही मैंने पानी डाल के उसका ही बनाया और उसका फिर छलनी से छान के उसी का मैंने स्प्रे कराया। तो उसमें पोटाश वगैरह की, और पेड़ों पे जो कभी जिस पे पीलापन आ जाता था, फ्रूटिंग झड़ जाती थी, फल झड़ जाते थे या दागी हो जाते थे, तो वो भी मेरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी मेरा। अब मेरे यहाँ पे कोई भी दगैल फ्रूट्स वगैरह, कीड़ा वगैरह नहीं होता। हाँ, मैं इतना करता हूँ भाई, गर्मी में जो है मैं यहाँ पर अपने पेड़ों को जैसे 20 दिन में 15 दिन में नहलाता जरूर हूँ। तो उसके लिए मैंने स्पेशल बड़े फुहारे सिस्टम लगाए हुए हैं। तो वो 15-20 दिन में अपने फुहारे से इसको पूरे को पेड़ों को वॉश कर देते हैं लड़के, तो ताकि पेड़ के ऊपर कोई मिट्टी, धूल मिट्टी वगैरह ना जमे और उससे ग्रोथ भी प्रॉपरली हमारी चलती रहती है। यही मेरे यहाँ पे सारा सिस्टम है। किसान रामधन यादव ये बताते हैं कि बागवानी में उनकी लागत कितनी आई और किस तरह से उन्होंने बागवानी को मुनाफे का सौदा बनाया। तकरीबन तकरीबन 1 एकड़ के अंदर 1 लाख के करीब, 1-1.25 लाख रुपए का खर्चा मेरा इसके अंदर है जी। और मेंटेनेंस का जो चले है अभी तक हमारे यहाँ पे, जैसे 2 लड़के मैंने परमानेंट यहाँ पे छोड़े हुए हैं, उनकी सैलरी वगैरह है, तो वो अपना सब्जी वगैरह से इनसे निकाल लेते हैं। उसमें मेरे को शायद जेब से कुछ मेरा वो नहीं लगा। और कुछ हमने ऐसा किया था कि भाई हमारे जो पेड़ हैं, जैसे कोई 5 साल में फ्रूटिंग देता है, कोई 6 साल में देता है, कोई 4 साल में डेवलप होके आता है। तो एक आम फार्मर जो है वो 4-5 साल, 3 साल इंतजार नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैंने एक दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई क्यों ना एक ऐसी फसल साथ में ली जाए जो 6 महीने में या 7 महीने में हमारा फसल जो तैयार हो जाए और किसानों के करने अगर उसमें मिल जाए और अच्छी रिटर्न मिले। तो उसके ऊपर मैंने पूरा सोचा। तो मैंने कई लोगों से सजेशंस भी लिए, कई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के भी हमारे मित्र हैं, उनसे मैंने बातचीत की। तो उन्होंने सजेस्ट किया, अगर भाई साहब अगर यहाँ पे अगर हम पपीता अगर लगा देते हैं, तो पपीता एक ही ऐसा है 3 महीने में 4 महीने में फ्रूटिंग पे आ जाता है, और मैक्सिमम अगर हम कोशिश करते हैं 7 से 8 महीने के अंदर पक के वो मार्केट में आ जाता है। तो मैंने फिर इनके बीच में जो है 1 एकड़ के अंदर 400-450 पेड़ मैंने इन्हीं के पेड़ों के बीच के अंदर मैंने पपीते के लगाए। तो पपीते का लगाया तो पहले साल मेरा पपीते का जो फ्रूटिंग हुआ वो तकरीबन 10 लाख से ऊपर का मेरा उसके अंदर निकल गया। और जो मेरे यहाँ पे फ्रेंड सर्कल है या कोई भी आपस में कोई भी आया, वो भी घर का भी सब मेरा खर्चा उसने निकाल दिया। और उसके साथ में फिर अदर्स जैसे पेड़ थे, जैसे मैंने बेर के पेड़ लगाए, तो बेर में भी मेरे को नेक्स्ट ईयर 1 साल के बाद अपना रिटर्निंग इसने देना शुरू कर दिया था। जो एक पेड़ अगर हम करते हैं तो तकरीबन तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए नॉर्मली इनकम दे देता है। प्रगतिशील किसान रामधन अन्य किसानों से भी बागवानी करने की अपील करते हैं। मैंने एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है कि 500 गज का भी अगर प्लॉट है, उसमें अगर 10 पौधे लगा दिए जाए ना, तो एक परिवार बहुत अच्छा इनकम भी जनरेट कर सकता है और वो अपने निरोगी बच्चों को फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह खिला सकता है। ये मैं अब इस बात से बिल्कुल, अगर कोई मेरे से इस बात की कहता है कि नहीं भैया हमारे पास जमीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम ये नहीं कर सकते इसलिए दिक्कतें हो रही है, या नौकरी में रखा क्या है। एक पेड़ से आप अगर कोशिश करोगे तो 500 गज का गांव में सबके पास होते हैं, अपने घर के सामने गली होती है, अगर आप उसके अंदर 2 पौधे भी लगा दो तो शायद मैं समझता हूँ उसके बच्चों को एक अच्छा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह 24 आवर्स अवेलेबल होंगे। एक पशु रख के उसी का गोबर वगैरह यूज करे तो उसको फर्टिलाइजर भी हो जाएगा। जो हम पानी यूज करते हैं, उस पानी को, जो नहाने धोने का जो पानी है, उसको जमीन के अंदर फिल्टर करके साइड में निकाल दिया जाए, अगर हम उसी पानी का इस्तेमाल कर दें तो हमारे लिए बहुत बच्चों के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतने हो सकते हैं कि निरोगी खाएं, हम क्यों खाद का, केमिकल्स का खाएं। किसान रामधन बताते हैं कि उन्हें बागवानी विभाग और सरकार से भी समय समय पर सहयोग मिला है। मेरे यहाँ पे जो सोलर जो लगे हुए हैं, ये वो 15 किलोवाट का तो हमारा मोटर के लिए लगा हुआ है। 6 किलोवाट जो है मेरे जो यहाँ पे लड़के हैं उनके लिए लगाया हुआ है। मैं यहाँ पे टोटल जो सोलर का ही लाइट का इस्तेमाल करता हूँ। घर के ऊपर है, उस पे भी 2 किलो सोलर वाट मेरा लगा हुआ है। और जो कॉस्टिंग है इसके अंदर, जब मैंने लगवाया था उस समय 75% जो है गवर्नमेंट का सब्सिडी था इसके ऊपर। और गवर्नमेंट ने इतना सहयोग किया हमें कि पल पल जो भी हमें जानकारी चाहिए थी तो डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया।
और डिपार्टमेंट करता है, बस थोड़ी जानकारी होना चाहिए हमें। और जैसे हमारे यहाँ पे बागवानी के अंदर भी मैंने समय-समय पर कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो डिपार्टमेंट के जो अपने कर्मचारी हैं या कोई भी हमारे बड़े जो ऑफ़िसर्स हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा मेरे को पल-पल जो है मेरे को सहयोग किया है और आते रहे, विज़िट करते रहे, कोई भी कमियाँ हुई तो मेरे को बताते रहे हैं। और हरियाणा सरकार के जो भी हमारे यहाँ पे बड़े-बड़े जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी पल-पल में आके ना यहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छा हर वे से सहयोग किया। हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए प्रयासरत है और इसी का नतीजा है कि प्रदेश का किसान आज आधुनिक खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहा है।